Hello everyone. A very good morning students. This is Deepa. Welcome to Learn Social Science. Today I am here with a new chapter 2 of civics from class 8, that is understanding secularism means धर्मनिरपेक्षता की समझ. So let's start students. When you will open your chapter number 2 in your NCERT book, you will get this and you can take it as an overview, right? Imagine yourself as a Hindu or Muslim living in a part of United States of America where Christian fundamentalism is powerful. Suppose that despite being a US citizen, no one is willing to rent their house to you. How would this make you feel? Would it not make you feel resentful? What if you decided to complain against this discrimination and were told to go back to India? Would this note make you feel angry? Your anger could take two forms. First, you might be saying the Christians should get the same treatment in the places where Hindus and Muslims are in majority. Okay, so we'll discuss it first. इट्स अ काइंड ऑफ इमेजिनेशन स्टूडेंट्स कि मान लीजिए कि आप एक हिंदू या फिर एक मुस्लिम हैं और किसी ऐसे देश में गए हैं, अमेरिका में ऐसे एरिया में गए हैं जहाँ पर जो ईसाई लोग हैं वो बहुत कट्टर हैं और बहुत ताकतवर भी हैं. और ये हमने ये गेस किया कि अमेरिका का नागरिक बन गए हैं आप जा कर के वहाँ पर, और वहाँ पर आपको कोई भी रेंट पे मकान देने के लिए रेडी नहीं है. तो आप हाउ यू विल फील मीन्स हाउ वुड फील दिस मेक यू फील. कैसा महसूस होगा आपको उस टाइम पर अगर इस तरह की आपके साथ कोई करे? तो आपको बहुत गुस्सा आएगा. ये तो बिल्कुल सही बात है. वुड दिस नॉट मेक यू फील एंग्री? बहुत नाराज़गी होगी आपको. अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ क्या करें, शिकायत करने की बात करें, तो जवाब में आपको कहा जाएगा कि ये देश तुम्हारा नहीं है और तुम क्या करो, भारत लौट जाओ. क्या करो, गो बैक टू इंडिया. तो आपको फिर कैसा लगेगा? आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका ये गुस्सा जो है ना, ये टू फॉर्म्स में हो सकता है, राइट? तो जो फर्स्ट फॉर्म है, तो वो फर्स्ट फॉर्म क्या है? दैट माइट यू फाइट रिएक्ट by saying that Christians should get the same treatment in the place where Hindus and Muslims are in majority. या तो आप ये कहें कि आपकी ऐसी प्रतिक्रिया होगी कि जहाँ हिंदू और मुसलमान की तादाद बहुत ज़्यादा हो ना, वहाँ ईसाइयों के साथ भी ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल सेम इनके साथ भी ट्रीटमेंट होना चाहिए. लेकिन सेकेंड वे में आप क्या कर सकते हैं कि सेकेंड आपका क्या हो सकता है रवैया? सेकेंड ये भी हो सकता है कि यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल. यू माइट फाइट स्टेटिंग दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजियंस प्रैक्टिस एंड बिलीव्स. दिस स्टेटमेंट rest on the assumption that all form of domination related to religions should end. This is the essence of secularism, students, and in this chapter you will read more about what this mean in the Indian context. मतलब हम क्या करेंगे, सेकंड जो हमारी सोच होगी वो क्या होगी कि हमें एक ऐसी राय बना लें कि अब हमें क्या मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए. विल फाइट फॉर जस्टिस एंड जस्टिस शुड बी फॉर ऑल, है ना, सभी को इंसाफ मिलना चाहिए. और इस सोच के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि हम एक स्ट्रगल का रास्ता अपनाएं और स्ट्रगल के वे को चुनकर हम ये बोलें कि हम आवाज़ उठाएंगे और बोलेंगे कि धर्म और बिलीफ के आधार पर या किसी के रिलीजन के अकॉर्डिंग किसी के साथ क्या नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. ठीक है, और क्या नहीं होना चाहिए, किसी भी एक रिलीजन का क्या नहीं होना चाहिए, डोमिनेशन नहीं होना. डोमिनेशन रिलेटेड टू द रिलीजन शुड एंड, मतलब ये जो दूसरे धर्म का वर्चस्व है इसे क्या होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए. और जो स्टूडेंट्स यही है ना, यही एसेंस ऑफ सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता की मूल मंत्र है, यही एक खुशबू है धर्मनिरपेक्षता की. सो विल रीड अबाउट दिस इन द चैप्टर एंड विल रीड कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमारे सेकुलरिज्म का क्या मीनिंग है. सो स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी Constitution of India. This is preamble, students, in which you will get this word
So I just included this picture for telling you that whatever we are learning here, it is included in our constitution also. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, or worship, equality of states and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individuals and the unity and integrity of the nation. स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग ये है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम क्या करते हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी सॉवरेन मीन्स प्रभुत्व संपन्न, सोशलिस्ट मीन्स क्या, समाजवादी, एंड सेकुलर यानी कि पंथ निरपेक्ष. द मीनिंग ऑफ सेकुलर इज पंथ निरपेक्ष. यू कैन कॉल इट धर्म निरपेक्ष ऑल्सो. लोकतंत्रात्मक गणतंत्र बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या देते हैं, लिबर्टी देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली फ्रेटर्निटी, बंधुत्व की फीलिंग को क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, उसको बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं. राइट स्टूडेंट. तो here this is just a preamble, but I just want to make you understand that कि why it is required that country should be secular as our country India is. Okay, so what is secularism? क्या है धर्मनिरपेक्षता, क्या है? ठीक है, सेकुलरिज्म रिफर्स टू सेपरेशन ऑफ रिलीजन. किससे रिलेटेड है, हमारा सेपरेशन ऑफ रिलीजन से. यानी कि हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास हमने क्या किया है, सेपरेट कर दिया है रिलीजन को, यानी कि धर्म को अलग कर दिया है. यानी कि कोई भी ऐसा नहीं करेंगे कि किसी एक धर्म को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देंगे. The Indian Constitution allows individuals the freedom to live by their religious beliefs and practices. Indian adopted a strategy of separating the power of religion and the power of state. So students, सेकुलरिज्म का मतलब ही ये है कि हमने क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है, धर्म को बिल्कुल अलग कर दिया है. किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, हमें इससे उसके साथ कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा, है ना. तो पहली बात तो हम यही कह सकते हैं कि धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को ही धर्मनिरपेक्षता कह सकते हैं, है ना. और दूसरा हम बोल रहे हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे जो संविधान है भारत का, उसने अलाउ किया है हर इंडिविजुअल को, हर एक नागरिक को फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स, अपने धार्मिक बिलीव्स के साथ, विश्वास के साथ, आस्था के साथ वो रह सकता है और प्रैक्टिसेस के साथ. Right, Indian adopted a strategy. Here the meaning of strategy is what? Strategy, you can say a plan that you use in order to achieve something, right. यानी कि कोई योजना या कोई रणनीति या कोई कार्य की नीति, मतलब इंडियंस ने अडॉप्ट की है स्ट्रैटेजी, एक रणनीति ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट. यानी राज्य की पावर को, शक्ति को, और धर्म की शक्ति को अलग किया है, और इस स्ट्रेटजी को एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट कर लिया है. राइट, विल मूव फर्दर. हियर यू कैन सी इमेज स्टूडेंट्स दैट शोज secularism in India, that we people having different religions in our country as Hinduism, Jainism, Buddhism, Sikhism, Islam, Christianity, right.
and we make ourselves Indian and become Indian. So student, this is the essence of India, right? यही हमारे देश की क्या है, पावर है, शक्ति है. यूनिफाइड इंडिया, डाइवर्सिटी इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी. सो वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. अब माइंड में आता है कि क्या रीज़न है कि हमने धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण समझा. ये महत्वपूर्ण है तो क्यों है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. इट prohibits the domination of one religion over another. ठीक है. Second, to protect the freedom of individuals to exit from their religion, embrace another religion or have the freedom to interpret religious teaching differently. ये इसलिए किया गया, धर्म को राज्य से अलग इसलिए रखा गया कि कभी कोई व्यक्ति ज़ोर ज़बरदस्ती से या फिर दूसरे को जो उसके अकॉर्डिंग, जो उसका खुद का धर्म है, उसको एक्सेप्ट करने की परमिशन ना दे. कोई व्यक्ति चाहे कि वो हमारे धर्म का हो जाए, इस तरह का. तो ये क्या करता है, हमें प्रोहिबिट करता है डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन ओवर अनदर. एक धर्म की दूसरे धर्म पे जो डोमिनेशन है, इसको ख़त्म करता है, प्रोहिबिट करता है, रोक लगाता है, रोकथाम करता है. टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, एम्ब्रेस अनदर. यानी कि एक ऐसी शक्ति भी देता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक एग्जिट कर सकता है अपने प्रीवियस धर्म से, मतलब अपने पुराने धर्म से, और एम्ब्रेस अनदर, किसी दूसरे को एम्ब्रेस कर सकता है. एम्ब्रेस मीन्स व्हाट, किसी को भी हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेना, इंक्लूड कर लेना या फिर गले लगा लेना. रिलीजन और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली. और वो क्या कर सकता है, अपने दूसरे धर्म को अपना करके धार्मिक उपदेशों को भी अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता भी है उसके पास. ठीक है. वो अपनी जो रिलीजियस टीचिंग है उसको डिफरेंटली इंटरप्रेट कर सकता है. एंड हियर द वर्ड इज इंटरप्रेट, सो मे बी इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू. तो इट मीन्स टू एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग, मतलब समझना या समझाना, किसी और को अपनी तरह से समझाना. So this is the reason behind why is it important to separate religion from the state. क्यों धर्म को और राज्य को अलग रखना महत्वपूर्ण है. Now we'll discuss what is Indian secularism, right? कि भारत का जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है. We'll learn about this. The Indian Constitution mandates that the Indian state be secular state. यानी कि हमने क्या कहा है, हमारा भारतीय संविधान में क्या कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा, मतलब भारत देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष रहेगा. According to the Constitution, only a secular state can realize its objective to ensure the following. ठीक है ना, क्योंकि केवल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य ही बता सकता है कि धर्मनिरपेक्षता को साकार कर सकता है और उन बातों का ख्याल रख सकता है. एंड व्हाट आर द दीज बिलीव्स एंड व्हाट आर दीज ऑब्जेक्टिव्स. सो फर्स्ट वन इज वन रिलीजियस कम्युनिटी डजंट डोमिनेट अनदर इन अ सेकुलर स्टेट. कि कोई भी एक धार्मिक समुदाय जो है, कोई भी कम्युनिटी है, रिलीजियस कम्युनिटी, वो किसी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी को दबाएगी नहीं, डोमिनेट नहीं करेगी. ठीक है, अपना वर्चस्व नहीं दिखाएगी. इन अ सेकुलर स्टेट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी. और क्या होगा कि कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को भी नहीं दबाएंगे, और जो हमारा देश है वो किसी खास धर्म को किसी के ऊपर थोपेगा भी नहीं, ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को क्या करेगा, छीनेगा. ठीक है. द स्टेट डजंट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल. किसी की भी धार्मिक स्वतंत्रता को नहीं छीनेगा. ठीक है. और एक मेंबर डोमिनेट भी नहीं करेगा दूसरे सेम रिलीजियस कम्युनिटी को भी. So this is all about Indian secularism. We'll learn about more. The government schools cannot promote any one religion. हमारे इंडिया में क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट स्कूल जो है वो प्रमोट नहीं कर सकता किसी एक रिलीजन को.
In order to respect the sentiments of all religion and not interfere with religious practices, the state makes certain expectation for particular religious communities. Right? तो हमने क्या किया है, दूसरे धर्म को की भावनाओं को रिस्पेक्ट देते हुए हर जो धर्म है, ऑल रिलीजन्स डो नॉट इंटरफेयर, क्या नहीं करेंगे हम, इंटरफेयर नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे उसके लिए किसी को भी. एंड रिलीजियस प्रैक्टिस द स्टेट मेक सर्टेन एक्सपेक्टेशन, एक देश ने अपनी कुछ एक्सपेक्टेशन बना रखी है, निश्चित कर रखी है फॉर अ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, हर अपनी जो कम्युनिटी है, रिलीजियस कम्युनिटी है, उसके लिए. द इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन. हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो वर्क करता है किसको प्रिवेंट करने के लिए, डोमिनेशन को प्रिवेंट करता है. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी. इसी ऑर्डर में हमने क्या किया है, अनटचेबिलिटी को यानी कि छुआछूत को, अस्पृश्यता को क्या कर दिया है, बैन कर दिया है. ये एक प्रैक्टिस थी जो कि इंडिया में पहले चलती थी कि जो लोअर कास्ट का व्यक्ति है उसको कोई भी अपर कास्ट का व्यक्ति डोंट वांट टू टच इवन, राइट. सो दैट इज इट इज बैन इन आवर कंट्री. नाउ to ensure that laws relating to equal inheritance rights are respected, the state may have to intervene in the religious based personal laws of community. हमने क्या किया कि जो हमारे जैसे कि हमारे पास लॉ है प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का, सेम वे में हमने उसको भी एक्सेप्ट किया, रिस्पेक्ट दी है. द स्टेट मे हैव टू इंटरवेन इन द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉ ऑफ कम्युनिटी. ऐसे राज्य क्या कर सकता है, किसी भी समुदाय के जो धर्म आधारित निजी कानून है उसमें हस्तक्षेप भी कर सकता है. मतलब अगर वो हस्तक्षेप करने का राइट कंट्री के पास नहीं होगा तो क्या होगा, किसी एक ही कंट्री रिलीजन के लोग क्या होंगे, अपनी ही बातें मनवाएंगे. ठीक है, तो उनके पर्सनल लॉज ऑफ कम्युनिटीज़ पर भी हमारी कंट्री में लॉज बनाए जा सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं, हम इंटरवेन कर सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं. द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट. और हम ये नहीं कह सकते ये गलत ही होगा, ये जो राज्य का हस्तक्षेप होगा ये एक तरीके की हेल्प होगी, सपोर्ट होगा, सहायता के रूप में होगा. ठीक है, और हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई भी धार्मिक रिलीजियस कम्युनिटी है वो अपने स्कूल्स, अपने कॉलेज खोल सकते हैं, उनके पास ये राइट्स है. और उसको क्या करेगा, हमारा स्टेट जो है उसको फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगा, उसको फाइनेंशियल भी सपोर्ट करेगा. ठीक है, नाउ विल डिस्कस दैट कि जो हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता है दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से कैसे अलग है. मतलब कि इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़. ऐसा नहीं है कि और भी कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक है, लेकिन हमारा इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी हमारा जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. एंड वो डिफरेंस क्या है, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स दैट लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज रिस्पेक्टिंग एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और दैट प्रोहिबिट्स द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन. ये एक तरीके का लेजिस्लेचर ने ये कहा था कि अमेंडमेंट हुआ था यूएस में कॉन्स्टिट्यूशन में कि उसने रोक लगाई थी लेजिस्लेचर को, लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज. मतलब क्या, विधायिका के पास क्या कानून बनाने से रोक दिया था कि धार्मिक संस्थानों के पक्ष में कोई पक्ष ले सकता है, धार्मिक स्वतंत्रता को रोका था उन्होंने. इसका मतलब ये था कि लेजिस्लेचर जो है किसी भी धर्म को कंट्री का धर्म घोषित नहीं कर सकता है, ना ही विधायिका को किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकता है. मतलब ऐसा लेजिस्लेचर रूल नहीं बना सकता है कि किसी एक को हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है और एक को हमने क्या कर दिया है, अपना ऑफिशियल रिलीजन बना दिया है. और जो लोग अपना ऑफिशियल रिलीजन बना देते हैं तो वो कंट्री सेकुलर बिल्कुल भी नहीं होती है. उनके अपने खुद के रूल्स होते हैं और वो बहुत कट्टर होते हैं और बहुत स्टिक होते हैं अपने रूल्स को लेकर के. ठीक है, तो इट मीन्स दैट प्रॉबिट्स द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन. मतलब बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया, हमारी जो धर्म को बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया. द इंडियन स्टेट इज सेकुलर एंड वर्क इन वेरियस वे टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन. इंडियन स्टेट मतलब हमारे भारत में सेकुलर कैसा है, धर्मनिरपेक्ष है. एंड वर्क्स इन वेरियस वे, बहुत तरीक़ों से काम किया इन्होंने टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन, ताकि हम क्या करें, जो ये रिलीजियस डोमिनेशन है, किसी एक धर्म का ही जो वर्चस्व है, इसको क्या कर सकें, हम रोक लगा सकें इसके ऊपर. ठीक है ना.
So sometimes to some people do what, persecute some peoples, मतलब मीन्स सताते हैं, अत्याचार करते हैं. ओके. सो अगर ये हम नहीं कर पाते, अगर हम इस तरीके से प्रिवेंट नहीं करते रिलीजियस डोमिनेशन को, तो व्हाट हैपन, द पीपल स्टार्ट मेंबर्स ऑफ वन रिलीजन कम्युनिटी इधर प्रोसिक्यूट और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मेंबर ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटीज़. क्या करते लोग, या तो भेदभाव करते या तो परसिक्यूशन करते, परेशान करते, टू ट्रीट somebody in a cruel and unfair way, especially because of race, religion or political beliefs. This is the meaning of persecute, students. Okay, so this is all about your chapter. I hope I'm successful to make you understand the chapter and the concept behind it and the theory of understanding secularism. So thank you, student. Thanks for listening. We'll again here with the new chapter, that is why we need a parliament. Thank you, students.